गांव के ही लोग? हाँ, यही वार्ड के, गांव के क्या मतलब वार्ड, जो वार्ड के हैं ये 11 वार्ड की है, तो 11 वार्ड के ही ना बच्चों यहाँ भविष्य का। 11 वार्ड के बच्चे आते हैं हाँ, एक सेंटर में? एक सेंटर में। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे काम इसी जगह पे होते हैं। और आपका, अगर आप बताना चाहें तो वेतन कितना मिल जाता होगा आपको? 7,000 रुपया। 7,000 रुपए वेतन में आप जी 5-6 काम कर रही हैं यहाँ? जी। तो टीचर है शौचालय नहीं बना हुआ है कुछ यहाँ? नहीं यहाँ पे। 10वीं विधानसभा में इस वक्त मौजूद हैं और गांव में घूम रहे थे, कुछ बच्चे मिले। बच्चों ने बताया कि आप कहाँ से आए हैं, पूछा उन्होंने। हमने कहा दिल्ली से हैं, मीडिया से हैं। ने बोला हमारी आंगनवाड़ी की कहानी सुनाएंगे। तो उन्हीं की आंगनवाड़ी केंद्र को देखने के लिए आए हैं। बच्चे शुरुआती स्तर पर जो है यहीं पे पढ़ते हैं। आश्चर्य की बात है, छोटे छोटे बच्चों को ये विश्वास है कि मीडिया जो है उनकी कहानी सुनाता है और उनकी कहानी रखेगा। तो हम उसी एक आंगनवाड़ी सेंटर को देखने के लिए यहाँ पे आए हैं, जो कि बेहद दयनीय स्थिति में चल रहा है। जो मैडम यहाँ पे ये आंगनवाड़ी से जो है चला रही हैं, वो जैसे तैसे इस पूरे सिस्टम को जिंदा रखे हुए हैं। मैं पहले चाहूँगा कैमरामैन साहब, आप ये बोर्ड दिखा दीजिए और फिर इस भवन की स्थिति दिखाइए थोड़ा पीछे आकर, कि भूस के छप्पर से जो है छत बनाई गई है, दीवारें भी उसी से बनी है और अंदर भी जो है ज़मीन कच्ची है। आप इसको एक सामान्य तस्वीर कह सकते हैं गांव की। लेकिन बिहार सरकार द्वारा 20 साल में ये अचीव किया गया है कि एक आंगनवाड़ी सेंटर एक बड़ी विधानसभा में, एक महत्वपूर्ण लोकसभा में जो है ये आंगनवाड़ी सेंटर है और उसकी स्थिति ये है। मैं ज़रा अंदर जाके भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैम ने ये सजाया तो बहुत सुंदर है बच्चों की पढ़ाई के लिए। यदि रोशनी मिल पाए कैमरामैन साहब तो बहुत अच्छा होगा। देखिए मैम ने पहाड़े यहाँ पर जो है गिनती लिखी हुई है, यहाँ काखागा लिखा है, सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए हैं। और इस तरफ देखिए ABCD है और हर तरह की चीज़ यहाँ पर जो स्कूल में होती है। क्योंकि ये जो छोटा सा आंगनवाड़ी सेंटर एक घर के अंदर चल रहा है, कच्चे घर के अंदर चल रहा है, और बिहार सरकार लगातार इस तरीके की बातें कहती है कि हमने 20 साल में आमूल चूल विकास किया है। उस विकास की छत कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, दीवारें उस विकास की कच्ची हैं और जमीन अगर पानी बरस जाए तो फिर जमीन खड़े होने लायक नहीं बचेगी। जो मैम ये सेंटर चलाती हैं उनसे ही बात करता हूँ। मैम क्या नाम है आपका? प्रियंका कुमारी। अच्छा, तो आप कितने सालों से एज आ आंगनवाड़ी सेविका जो है काम कर रही हैं? 11 साल से। 11 साल से काम जी। कर रही हैं। तो आपने शुरुआत से ये सेंटर यहाँ पे बनाए नहीं, रखा? दूसरा जगह पढ़ा रहे थे, हरिजन दलान था, वहाँ पे सिर्फ बोर्ड टांगने के लिए गए ना, तो वहाँ पे हरिजन लोग बोले जो हम नहीं पढ़ाने देंगे, ये दखल कर लेंगे। तो हम लोग फिर अच्छा, किराया आप कब्जा कर लेंगे ऐसा हाँ, कह रहे थे? कब्जा कर लेंगे, तो नहीं पढ़ाने दिए। तो हम लोग वहाँ पे थोड़ा मोड़ा लुक झोंक हुआ, समाज के स्तर से बात भी रखे, तो वो लोग नहीं समझने के लिए अथी तैयार हुए। तो हम लोग किराया भाड़ा पर फिर लिए, ऑफिस में दरखास्त उरखास्त लिख के दिए मैडम के पास, तो बोली ठीक है किराया भाड़ा पर लीजिए तब तक। तो मतलब किराया भाड़ा पर लिए, किराया भाड़ा पर भी लिए, तो वहाँ के लोग मतलब वहाँ ऑफिस से पैसा नहीं आ रहा था, हरिजन दलान में पैसा आ रहा था, मतलब हरिजन दलान के नाम से चल रहा था ना, तो पैसा आया नहीं उनके नाम से, तो हम खुद अपना पैसा जमा किए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे चले आए। आपने अपने पैसों से किराया दिया है? हाँ जी, अपने पैसा हम कितना किराया किराया दिए? 11,000 रुपया दिए हैं 11,000 जी। रुपए? कितने 5-6 साल साल चलाने? 6 साल तक पढ़ाए वहाँ पे। हाँ। हाँ, तो 11,000 रुपया दिए, रिश्तेदार में थे तो कुछ छोड़ बुड़ के मतलब 11,000 रुपया दिए हैं। अच्छा। हाँ, तब यहाँ पे भी आए हैं, तो यहाँ पे किराया भाड़ा भी हम लोग को मिलवे नहीं कर रहा है। मेरा देवर का है ये, तो किराया भाड़ा यहाँ पे नहीं अच्छा, तो लेते। आपके देवर का घर है ये, जी। वहाँ पे चलाती हैं जी, यहीं पे चलाते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ की दिक्कत है हम लोग का, बच्चा भी ठीक से नहीं बैठ पाते हैं, बरसात में बच्चा भी नहीं आते हैं, खुद हम लोग भी आने में दिक्कत होता है। सारे बच्चा को खाना वाना कल भी नहीं है, लेटरिन पैसा बच्चे लोग को आने भी नहीं देते हैं बरसात में, बोलते हैं यहाँ पे कीचड़ है। शौचालय नहीं बना हुआ है कुछ यहाँ? नहीं यहाँ पे, तो जो शौचालय का पैसा आता है वो शौचालय, सरकारी शौचालय भी नहीं बनाया कुछ यहाँ? नहीं है यहाँ पे, कुछ है भी नहीं करा। हाँ, कुछ लाभार्थी से बात कर लीजिए यहाँ पे। तो बाहर जाना पड़ता है फिर शौचालय अगर कहीं करना हाँ, है तो बाहर बच्चा को जाने पड़ता है, सहायक अपना ले जाते हैं, तो बच्चा अपने खुद चले जाते हैं, छोटा छोटा बच्चा रहते हैं तो, नहीं तो घर भेज देते हैं। अच्छा जी, घर भेजते हैं बच्चा सबको। अच्छा। तो मैम बारिश के टाइम पे तो जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो टपकती होगी थोड़ा शायद? मोड़ा, हाँ थोड़ा मोड़ा गिरता है पानी, तो मैं तो व्यवस्था कर दी है अपना। तिरपाल अपने प्लास्टिक हाँ, लगा प्लास्टिक रखा है लगा इसमें। दिए, हाँ लगा दिए हैं। तो आपको यहाँ पे अपनी, अगर यहाँ पे ये इनका ना होता भाई साहब का, तो आपको पैसा देना पड़ता है किराए का? जी। तो आपने कितनी बार
अप्रोच करने की कोशिश की कि हमें किए हैं लेकिन नहीं कोई कहीं और सुने। भवन दे दिया जाए? हाँ तो मैडम आती है बोलती है चेंज करो, लेकिन हम लोग चेंज कहाँ पर, कोई किराया भाड़ा पर नहीं देने के लिए तैयार होता है यहाँ पे, किसी के पास तो यहाँ पे तो आपको सारा प्रेग्नेंट लेडीज का डाटा भी आप ही इकट्ठा करती होंगी, वहाँ के खाना बांटना वगैरह सभी आप सब करती कुछ होंगी। हाँ सहायता करती है। तो यहाँ इतने से एरिया में काम हो रहा है? दिक्कत है तो क्या करेंगे, दिक्कत तो है, लेकिन दिक्कत शिक्कत हम लोग को झेलना पड़ता है तो झेलवे करते हैं, क्या करेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं, दिक्कत शिक्कत झेलते हैं। ये 12x6 या 15x6 की एक छोटे से कमरे की जगह है। यहाँ पर आंगनवाड़ी का जितना भी काम होता है, प्रेग्नेंट लेडीज का डेटा कलेक्ट करना, उनको न्यूट्रिशियस जो है डाइट पहुंचाना, जो बच्चे यहाँ पर आते हैं उन्हें पढ़ाना, पढ़ाने के साथ साथ उनका आगे अगर पढ़ाई यहाँ पे खत्म हो गई है आगे स्कूल में एनरोल करवाना, अगर पोलियो की दवाई है, पोलियो भी आप ही पिलाती हैं ना जी? जी नहीं, पोलियो दवा पिलाते नहीं, यहाँ पे टीकाकरण होता है, एनएम टीकाकरण भी यही होता जी है? एनएम करती है, एएनएम आती हम हैं लोग यहाँ साथ में रहते हैं, आशा सेविका एनएम रहती है। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे काम इसी जगह पे होते हैं। और आपका अगर आप बताना चाहें तो वेतन कितना मिल जाता होगा आपको? 7,000 रुपया। 7,000 रुपये वेतन में आप 5-6 काम कर रही हैं यहाँ। जी तो ये कि इनके पास ऑप्शन था कि ये इस काम को छोड़ के आप, जाहिर सी बात है पढ़ी लिखी हैं, कितने पढ़ी लिखी हैं आप? बीए किए हुए हैं। बीए किए हुई हैं आप। तो आप कभी सोचा कि इस काम को छोड़ दिया जाए, कहीं और नौकरी की जाए? मन में तो है लेकिन क्या करेंगे, मन में तो है, सही बात, बहुत वेतन भी बहुत कम है, परेशानी भी बहुत है, वेतन आप तो ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, 7,000 रुपये तो नहीं बनता आपका, और अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए आपको। कोई और पेपर वगैरह की तैयारी करने की कोशिश करी है आपने कभी? अभी नहीं किए हुए हैं। अभी नहीं किया। नहीं अच्छा, तो ये भाई साहब हैं जिनका ये जो घर है, उनसे बात, क्या नाम है आपका सर? मेरा वीरेंद्र कुमार यादव। वीरेंद्र भाई, इस एरिया में आप ये आंगनवाड़ी सेंटर चल रहा है, तो क्या गांव वाले वगैरह सपोर्ट करते हैं, बच्चों को भेजते हाँ हैं? हाँ भेजते हैं, बट दिक्कत रहता है तो गांव वाले, जो मेरा लाभार्थी है वो बोलते हैं कि अभी दिक्कत, आज बउआ को हम नहीं भेजेंगे, इस तरह से पेरेंट्स लोग बोलते हैं। फिर जैसे सूखा रूखा रहता है तो बच्चों को भेजते हैं। अच्छा, जी जी। तो यहाँ पे बारिश में तो बहुत ज्यादा समस्या होती होगी, ये बगल में ही खेत है। हाँ खेत है, जंगल है, आने जाने में भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, बट करे क्या। तो यहाँ तो किसी ने इसको दे भी नहीं रहा था, तो हालांकि पौर पंचायती मैंने खुद किया था, वहाँ पे करवाया भी था। तो जो पहले जो भवन आपको मिला हुआ था, जो हाँ किराए पे उसमें लिए थे उसमें आप? हाँ उसमें जाहिर सी बात है, तो जो मेरी सेवका है उसके पीछे जो है छोटा ठोठोवल हो गया, पकड़ा पकड़ोल हो गया कि यहाँ बोर्ड नहीं टांगने, यही बोर्ड था। अच्छा, ऐसा वाला ही बोर्ड है ये तो? सरकारी बोर्ड है, इसमें क्या हाँ, फर्क बिहारी पड़ता है? सरकार का है, बट नहीं टांगने दिया। मैडम को ठोठ पकड़ के, जब तक हम पहुंचे वो लोग चल गए, जो भी थोड़ा बहुत था, तो हमसे भी उलझ गया। हम समझाएं कि भाई ये तो हरजन दलान है, इसमें इसी नाम से तो सेंटर है, यहाँ चलेगा, तो नहीं तुम लोग दखल कर लोगे, ये होगा वो होगा, बहुत सारे बात बोले। फिर वहाँ से हम बोले कि ठीक है, शाम में इसका हम निराकरण करवाते हैं। वहाँ से मान लीजिए कुछ लोगों को, जो प्रतिष्ठित लोग हैं मेरे गांव का, उनको बुला करके फिर मैंने उस बात को, प्रस्ताव को रखा। उन लोग नहीं माने, तो बोला जो भी है प्रतिष्ठित लोग बोले कि ठीक है, तत्काल कहीं खोज लो, तुम वहीं सेंटर चलवाना। मैंने एक रिश्तेदार है वहाँ लिया, जबकि 200 रुपया एवरी मंथ आता था किराया उसका। अच्छा, तो 6 साल या 5.5 साल के समथिंग मैंने वहाँ चलाया। उसको जो है पैसा बहुत साढ़े हो भी चुका था। तो मैं उनको जो है कुछ सैलरी इन्हीं का आया होगा, तो मैं उसको ये करके 11 साढ़े 11 हज़ार के समथिंग मैं उसको दे दिया। तब से फिर मैडम को मैंने लिखित आवेदन दिया, फिर बोले कि कहीं आप ले लीजिए। मैं कहीं और जो है इधर उधर दिए, लेकिन वो बोला कि मेरे पास नहीं है। कुछ जो है बड़े बड़े लोग हैं उनके यहाँ भी बोले, भाई जी मेरे यहाँ सेंटर का दिक्कत है, थोड़ा सेंटर को देख लीजिए, या किराए पे है तो किराए पे दे दीजिए। तो मतलब गांव में कोई राजी नहीं हुआ कि उन्हीं के बच्चों के लिए ही ये सेंटर खुला हुआ है? देखिए, कोई राजी नहीं हुआ कि न जगह पढ़ेंगे यहाँ तो विदेश के लोग आकर के तो नहीं पढ़ेंगे, गांव के ही लोग हाँ यही वार्ड के, गांव के क्या मतलब वार्ड, जो वार्ड के हैं ये 11 वार्ड की है, तो 11 वार्ड के ही ना बच्चों यहाँ भविष्य का 11 वार्ड के बच्चे आते हैं एक सेंटर में? एक सेंटर में। हाँ जी, 11 वार्ड नहीं, 11 वार्ड है, 11 वार्ड का 11 नंबर वार्ड के बच्चे हाँ हाँ 11 नंबर वार्ड का बच्चा आता है। वही हाँ वही बात। तो ये स्थिति है फिलहाल की। कुछ इन लोगों से आपका क्या नाम है जी? बच्चा वगैरह आपका आता है यहाँ पे? पढ़ाई ठीक होता है? ठीक है सर। ठीक है। कनी कम सुने। अच्छा, यहाँ आपके बच्चे यहीं आते हैं? हमार बच्चा कनी छोट है। अच्छा, छोट है कनी, सब बच्चा आवे ही पढ़े ला। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह यहीं हुआ था, टीका वीका यहीं लगता है? हाँ आता है। समय पे सारा काम हुआ था? हाँ
हाँ ते पर हुई है। ये तो खैर मैम की ताकत है, सर की ताकत है, जो इस स्थिति में भी इस आंगनवाड़ी सेंटर को फंक्शनल बनाए हुए। इनके पास ऑप्शन था, रिजाइन कर देती, ग्रेजुएट है, किसी दरभंगा शहर में, पटना शहर में जाके नौकरी करती तो आराम से 20-25 हज़ार रुपए की नौकरी मिल जाती, लेकिन वो मजबूरी है, उनको ये चलाना पड़ रहा है। और कहेंगे, हाँ मेरे यहाँ बिहार सरकार जमीन की कोई कमी नहीं है, हाँ। बहुत है। बट दूसरे लोग जो है दखल कब्जा करके रखे हुए हैं। वो बोलते हैं कि वो मेरा है, मैंने दे रखा है, मैंने छाप रखा है तो मेरा है, मतलब मैं दखल करके रखा हूँ, इस किसी का बाप का प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन इसमें विभाग अगर आदेश करे तो उसमें मेरा एक क्या कहते हैं आंगनबाड़ी सेंटर अच्छा खासा बन सकता है। कहीं पे 10 धूर में बन सकता है, 5 धूर ले लेते बिहार सरकार, कहीं उसमें बना देते, क्योंकि ये आंगनबाड़ी एक बिहार सरकार की संपत्ति है। ऐसा तो हो नहीं रहा। मैं बार बार विभाग को बोला कि मैडम ऐसे ऐसे बात है, मैडम को भी बोले, कुछ लिख करके भी, खाता खिसरा नया पुराना लिख करके भी दिए थे। ऑफिस क्या किए नहीं क्या किए हमको नहीं चाहता तो प्रशासन जो है एक अच्छा आंगनवाड़ी केंद्र उसको बना सकता था। फंक्शनल है, कर्मचारी इनके जो है वो लगातार काम भी कर रहे हैं। चाहते तो ये रिजाइन करके कहीं और नौकरी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऑप्शन चूज किया स्ट्रगल करने का, और वो स्ट्रगल कर भी रहे हैं। इस रिपोर्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और ये 20 साल का नीतीश सरकार का विकास आपको कैसा लगा, ये भी जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बिस्वी विधानसभा से। बहुत बहुत धन्यवाद।